हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में इनलाइन सीएसएस हम लोगों ने सीखा था। इस लेक्चर में हम एक्सटर्नल सीएसएस सीखेंगे। ओके, एक्सटर्नल सीएसएस सीएसएस की थर्ड कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी इंटरनल सीएसएस थी, सेकेंड कैटेगरी इनलाइन सीएसएस है एंड थर्ड कैटेगरी एक्सटर्नल सीएसएस है। नाउ ये जो कैटेगरी है स्टूडेंट, ये थोड़ी डिफरेंट है बाकी दो कैटेगरीज से। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको प्रैक्टिकली मैं डेमोन्स्ट्रेट करके बताने वाला हूँ कि एक्सटर्नल सीएसएस कैसे वर्क करता है। ओके, सो लेट्स गो टू द नोटपैड। ओके, फॉर डूइंग दिस प्रैक्टिकल, एक्सटर्नल सीएसएस का प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पे दो पेजेस आपको बनाने पड़ेंगे। एक पेज जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज रहेंगे और उस पेज को सेव करेंगे हम लोग डॉट सी एस एस एक्सटेंशन से। देखो, अभी तक हम लोगों ने जो सी एस एस की कोडिंग की थी उसमें कहीं पे भी हम लोगों ने सी एस एस की प्रॉपर्टीज सेपरेटली नहीं लिखी थी। सेम एच टी एम एल कोड के अंदर ही हम लोगों ने स्टाइल एज अ टैग या फिर स्टाइल एज अ एट्रीब्यूट लेके प्रॉपर्टीज दिए थे। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी पेज सेपरेटली सेव करना है एंड एच टी एम एल डॉक्यूमेंट में उसको लिंक करना है। तो एक्सटर्नल सी एस एस में क्या होता है, एक्सटर्नल फाइल जो आप क्रिएट करते हो सी एस एस की, उसको एच टी एम एल डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करते हैं। तो सबसे पहले मैं सी एस एस का पेज बनाऊंगा, फिर एच टी एम एल का पेज लिंकिंग के लिए बनाएंगे। सो कैसे हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग करेंगे, तो सी एस एस का पेज बनाने के लिए यहाँ पे कोई भी एच टी एम एल का पेज स्ट्रक्चर यूज नहीं होगा स्टूडेंट। यहाँ पे डायरेक्टली आपको सिलेक्टर लेना है। सिलेक्टर मतलब वो टैग जिसके ऊपर आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है। तो सपोज मेरा सिलेक्टर है H1, तो मैं डायरेक्टली H1 लिखूंगा विदाउट एंगल ब्रैकेट और प्रॉपर्टीज लिखना शुरू करूंगा। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट फैमिली पहली प्रॉपर्टी लेता हूँ। फॉन्ट फैमिली में मैंने एरियल फॉन्ट लिया, बहुत सारे टाइप्स के फॉन्ट है, तो दैट्स योर चॉइस कि कौन सा फॉन्ट आपको लेना है। कलर में यहाँ पे रेड ले रहा हूँ। एक नई प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो H1 होगा उसको अंडरलाइन इफेक्ट देंगे। तो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी हम लोग को क्या दे रहे हैं, अंडरलाइन। फिर हम टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करेंगे। टेक्स्ट अलाइन हाइफन अलाइन सेंटर। सेंटर की स्पेलिंग टीआरई मत करना, अदरवाइज आपका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर पे नहीं आएगा। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग स्टूडेंट, जब आप इसको सेव करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल्स में एक फोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर के अंदर डॉट सी एस एस का पेज अलग से सेव करोगे एंड डॉट एच टी एम एल का पेज अलग से सेव करोगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट। सो जो पेज हम लोगों ने अभी क्रिएट किया है वो सी एस एस का पेज है और उसमें सिर्फ सिलेक्टर एंड प्रॉपर्टीज है। तो इसको सेव करते हैं, फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करने के बाद मैंने एक फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे, माई एच टी एम एल कोड्स। इस फोल्डर को मैं सिलेक्ट करूंगा तो वो यहाँ पे टॉप में दिखेगा। तो इस फोल्डर के अंदर ये जो फाइल है मेरी, उसको मैं नाम दे रहा हूँ XYZ डॉट सी एस एस। देखो, डॉट एच टी एम एल यूज नहीं करोगे आप, क्या यूज करोगे, डॉट सी एस एस। क्योंकि ये एक्सटर्नल सी एस एस का प्रोग्राम है तो आपको सेपरेट सी एस एस फाइल बनानी पड़ती है। सो डॉट सी एस एस से इसे सेव करोगे। देखो, नेम कैन बी एनीथिंग, आप एक्स वाई जेड लो, एबीसी लो, आपको जो नेम देना है दो, बट लास्ट में जो एक्सटर्नल सी एस एस की फाइल है उसका एक्सटेंशन रहेगा डॉट सी एस एस, नॉट डॉट एच टी एम एल। प्लीज रिमेंबर दिस। जब इसको सेव करके रखते हैं, अभी हमें क्या करना है, हमें लिंक करना है इस फाइल को HTML पेज स्ट्रक्चर के साथ। तो और एक दूसरा पेज बनाएंगे हम लोग। तो इस पेज को कैसे डेवलप करेंगे, देखो, सबसे पहले आपको पता है कि डॉक टाइप HTML में इम्प्लीमेंटेशन क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग HTML5 कर रहे हैं। ऑल द कोड्स HTML के जो भी आप इस चैप्टर में करोगे, डॉक टाइप HTML इज कंपलसरी। सेकेंड HTML, फिर हेड, फिर टाइटल। और टाइटल आपको मैंने शायद से पहले भी बोला है कि आपको जो टाइटल देना है आप दे सकते हो, बट कॉमनली ऑल पेजेस वेब पेजेस ही होते हैं, तो मैंने वेब पेज ये टाइटल कंफर्म कर लिया है। फॉर ऑल द प्रैक्टिकल्स दैट आई डू, मैं यहाँ पे ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि टाइटल क्या दूँ। उसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग एक टाइटल कॉमन रख देते हैं कि वेब पेज इज द टाइटल। सो यहाँ पे हेड को क्लोज नहीं करेंगे हम। हेड के अंदर हमें क्या करना है, एक्सटर्नल सी एस एस में
अब भी जो HTML का पेज बना रहे हैं उसे हम लिंक करेंगे CSS फाइल के साथ, जो हम लोगों ने ऑलरेडी सेपरेटली सेव करके रखी है डॉट CSS एक्सटेंशन से। सो यहाँ पे लिंक टैग लोगे आप लोग, लिंक, यहाँ पे रिलेशन डिफाइन करोगे आप लोग, लिंक REL, लिंक टैग है, और REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन, वो उसका एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या देंगे हम लोग, स्टाइल शीट, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट। टाइप एक दूसरा एट्रीब्यूट है जिसमें हम लिखेंगे टेक्स्ट स्लैश CSS, क्योंकि ये CSS वाली फाइल है, लिंकिंग के लिए हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो टाइप इज टेक्स्ट स्लैश CSS, रिलेशन इज स्टाइल शीट, और हम अब लिंक करेंगे उस फाइल को जो हमने क्रिएट की है। तो मैंने xyz.css नाम वाली फाइल क्रिएट की थी, जिसे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे xyz.css। इस फाइल को लिंक करना पॉसिबल है विद दिस लिंक टैग। सो इसे हम लोगों ने हेड में प्लेस किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हेड टैग को क्लोज करूंगा, और हेड टैग को क्लोज करने के बाद हम लोग बॉडी टैग पे आएंगे। जैसे कि आपने देखा, मैंने H1 सिलेक्टर लिया था, तो H1 सिलेक्टर के लिए यहाँ पे H1 का टैग होना बहुत जरूरी है। जो भी आप सिलेक्टर लेते हो उसका टैग HTML कोड में होना जरूरी है, अदरवाइज प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं अगेन कुछ स्टेटमेंट लिखता हूँ जिसके वजह से वो डेकोरेशन अप्लाई हो जाएगा। सो आई एम राइटिंग हियर HSCIT साइंस एंड कॉमर्स। ये जो वर्ड है वो डेकोरेट हो जाएगा जो भी प्रॉपर्टीज हमने दिए हैं, बट दिस इज एक्सटर्नल CSS। रिमेंबर, यहाँ पे लिंक टैग यूज किया, लिंक टैग के अंदर हम लोगों ने रिलेशन डिफाइन किया स्टाइल शीट, फिर टाइप डिक्लेयर किया टेक्स्ट स्लैश CSS, एंड H रेफरेंस में वो पेज जो हमने एक्सटर्नली डॉट CSS से सेव करके रखा है उसको लिंक किया। इसका मतलब क्या है कि इस पेज के अंदर जो H1 है उसको xyz.css जो कि अलग फाइल है उसके थ्रू प्रॉपर्टीज मिलने वाले। ठीक है, सो यहाँ पे HTML क्लोज करेंगे। नाउ अभी सेव करते हैं फाइल को। फाइल को सेव कैसे करेंगे हम लोग, फाइल में जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, और मैंने ऑलरेडी फोल्डर बना के रखा है, उसी में इस HTML प्रोग्राम को नाम दे रहा हूं मैं abc.html। ठीक है, ये HTML फाइल है, प्रीवियस फाइल क्या थी, CSS थी, इसलिए हम लोगों ने डॉट CSS लिया, उस CSS फाइल को इसमें लिंक किया है। तो लेट अस सी कि दोनों जो फाइल्स है वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टीज के लिए लिंक हुए कि नहीं। सो लेट अस रन दैट फाइल। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, और डेस्कटॉप पे जाने पर जो मेरा फोल्डर है माई HTML कोड्स, उसके अंदर देखो CSS की जो फाइल है वो वेब ब्राउजर के सिंबल के साथ नहीं दिखती। आपको ये ऑब्जर्व करना है यहाँ पे कि कास्केडिंग स्टाइल शीट जो है, ये एक्सटेंशन, ये जो टाइप है वो दिखना चाहिए। जब आप डॉट CSS से सेव करोगे तो फाइल में कास्केडिंग स्टाइल शीट डॉक्यूमेंट ऐसा वर्ड दिखना चाहिए, इफ योर फाइल इज प्रॉपरली सेव्ड। और यहाँ पे जो abc.html है उसे डबल क्लिक करेंगे हम लोग और रन करेंगे। XYZ कास्केडिंग स्टाइल शीट जो है CSS वाली फाइल, उसको डबल क्लिक नहीं करना, उसको सिर्फ क्रिएट करके फोल्डर में रखना है। ABC जो मैंने क्रिएट की थी अभी लिंकिंग के लिए, उसको रन करेंगे हम लोग। देखो, जो मैंने abc.html क्रिएट की थी फाइल, उसको ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गए। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर में आ चुका है, कलर रेड में आ चुका है, अंडरलाइन इफेक्ट आ चुका है, ऑल दिस प्रॉपर्टीज गेटिंग अप्लाइड बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल स्टाइल शीट प्रोग्राम। सो एक यूनिक क्वालिटी है, एक यूनिक कंपैरिजन है बिटवीन इनलाइन, इंटरनल एंड CSS। इंटरनल में स्टाइल टैग होता है और हेड के अंदर हम उसे प्लेस करते हैं विद द सिलेक्टर एंड प्रॉपर्टीज। इनलाइन में स्टाइल एक एट्रीब्यूट होता है, टैग नहीं होता है, और एक वन लाइन स्टेटमेंट में हम लोग प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर सकते हैं। और एक्सटर्नल इज टोटली डिफरेंट, जहाँ पे CSS फाइल अलग से बनेगी और उसको लिंक किया जाएगा HTML डॉक्यूमेंट के साथ। सो दिस इज एक्सटर्नल CSS। आप जब भी एक्सटर्नल CSS प्रोग्राम करोगे या फिर कोई भी कोडिंग करो, आपको एक मेरा सजेशन रहेगा कि आप फोल्डर्स के अंदर सारे कोड रखो, सो दैट आपको इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं है। लोकेशन फिक्स होगा, सारे फाइल्स एक जगह से एक्सेस हो जाएंगे, और इजी वे ऑफ प्रैक्टिकल्स आप कर पाओगे। दैट इज व्हाट इज माय सजेशन। ओके, आई होप आपको एक्सटर्नल CSS समझा है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिस्ट प्रोग्रामिंग सीखेंगे। लिस्ट में भी हमारे पास 3 टाइप्स है, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। इन तीनों को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे चैप्टर 1 के अंदर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।